जरा सोचिए एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने रातों रात लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा फैसला जिसने एक मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया और एक ऐसा जख्म दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं माउंटबैटन प्लान की, वो योजना जिसने साउथ एशिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए आज इसकी कहानी को जरा और करीब से समझते हैं। तारीख थी 3 जून 1947। ये बस एक तारीख नहीं थी। ये वो दिन था जब ब्रिटिश भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी गई। एक ऐसा दिन जिसने आने वाले कल की पूरी कहानी लिख दी। इसी दिन रेडियो पर एक ऐसी घोषणा हुई जिसने पूरे देश में, बल्कि कह सकते हैं पूरे साउथ एशिया में, एक हलचल मचा दी। ये एक ऐसी घोषणा थी जो उम्मीदें भी लाई और साथ में त्रासदी भी। और वो घोषणा ये थी कि भारत जो सदियों से एक था, अब एक नहीं रहेगा। इसके दो टुकड़े होंगे और दो नए देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। एक सपना सच हो रहा था, पर इसकी कीमत एक दूसरे सपने के टूटने से चुकाई जा रही थी। पर यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? क्या सत्ता सौंपने के लिए थोड़ा और इंतजार नहीं हो सकता था? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इस बंटवारे को, इस दर्द को टाला जा सकता था? चलिए इतिहास में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उस वक्त हालात क्या थे। एक ऐसा संकट गहरा रहा था जिसने एक नए वाइसरॉय के आने की जमीन तैयार कर दी थी। उस समय भारत सच में एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था। देखिए, साल 1946 आते आते भारत में सियासी माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जो दंगे भड़के, उन्होंने हिंदू मुस्लिम रिश्तों में जहर घोल दिया था। कैबिनेट मिशन प्लान, जो भारत को एक रखने की आखिरी कोशिश मानी जा रही थी, वो भी फेल हो गई। अब अंग्रेज सरकार को यह डर सता रहा था कि अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो पूरा देश गृह युद्ध यानी सिविल वॉर की आग में झुलस जाएगा। अब ऐसे बिगड़ते हालातों को संभालने के लिए ब्रिटेन को एक तुरुप के इक्के की जरूरत थी, एक ऐसे इंसान की जो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा सके। और इसी उम्मीद के साथ भारत भेजा गया लॉर्ड माउंटबैटन को। और माउंटबैटन के भारत आते ही चीजें मानो रॉकेट की स्पीड से बदलने लगीं। पहले जो आज़ादी जून 1948 में मिलनी थी, उसे खींच कर ले आया गया अगस्त 1947 में। मतलब लगभग एक साल पहले। वक्त का पहिया अचानक बहुत तेज घूम गया था। तो आखिर ये प्लान था क्या? चलिए अब उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जिसने दो देशों की नींव रखी। देखिए, माउंटबैटन प्लान, जिसे 3 जून प्लान भी कहते हैं, वो असल में ब्रिटिश सरकार का एक, कह सकते हैं, एक फाइनल प्रस्ताव था। इसका मकसद एकदम साफ था, भारत को दो आजाद हिस्सों में यानी भारत और पाकिस्तान में बांटकर सत्ता को जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफर कर देना। इस प्लान के ना मोटे मोटे 4 पॉइंट थे। पहला, ब्रिटिश इंडिया का बंटवारा होगा। दूसरा, इससे दो नए देश बनेंगे, भारत और पाकिस्तान। तीसरा, पंजाब और बंगाल, जहां मिलीजुली आबादी थी, उन बड़े प्रांतों को भी बांटा जाएगा। और चौथा, जो बाकी की रियासतें थीं, उन्हें यह छूट दी गई कि वो चाहें तो भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में। लेकिन कागज पर प्लान बनाना एक बात है और उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल अलग। ये एक ऐसी लकीर खींचने जैसा था जो जमीनों को नहीं बल्कि दिलों को चीरने वाली थी। एक लगभग नामुमकिन काम। और ये लगभग नामुमकिन काम सौंपा गया एक ऐसे आदमी को जिसका नाम बंटवारे के साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। एक ब्रिटिश वकील, सर सिरिल रैडक्लिफ। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? जिस इंसान को करोड़ों लोगों की किस्मत का फैसला करना था, वो इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो यहाँ के समाज की समझ थी, ना यहाँ की संस्कृति की। और इस इतने बड़े और मुश्किल काम के लिए उन्हें वक्त कितना मिला? सिर्फ 5 हफ्ते। जरा सोचिए, सदियों से साथ रह रहे गांवों, शहरों और खेतों को बांटने के लिए बस 5 हफ्ते। मतलब इतने कम टाइम में उन्हें पंजाब और बंगाल के बीच लकीर खींचनी थी। उन्हें यह तय करना था कि लाहौर किधर होगा, कलकत्ता किधर, कौन सा गांव इस पार आएगा और कौन सा उस पार। यह सिर्फ नक्शे पर लाइन खींचना नहीं था, यह तो जिंदगियों को बांटना था। और फिर वो दिन आया जिसका सदियों से इंतजार था, आज़ादी। लेकिन ये आज़ादी अपने साथ एक ऐसी कीमत लेकर आई जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक सपना था जो एक त्रासदी में बदल गया। 1947, वो तारीख जब भारत और पाकिस्तान दो नए आज़ाद देश बने। सदियों की गुलामी की जंजीरें टूटीं, हवा में जश्न था, आज़ादी की खुशबू थी। लेकिन इस सपने के साथ एक भयानक हकीकत भी जुड़ी थी।
एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा और खूनी पलायन शुरू हो चुका था। लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए और नफरत की आग में इंसानियत जल रही थी। और आज इतने सालों बाद भी इतिहासकार इसी सवाल पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि माउंटबैटन ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी की जिससे ये त्रासदी हुई, तो वहीं दूसरों का मानना है कि उस वक्त राजनीतिक हालात इतने खराब हो चुके थे कि बंटवारे के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। वजह चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, माउंटबैटन प्लान वो आखिरी फैसला था जिसने दक्षिण एशिया के नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बंटवारा, इसकी विरासत आज भी हमारे साथ है, सरहदों के तनाव में, बिछड़े हुए परिवारों की कहानियों में और हमारी मिलीजुली यादों में। और ये सब हमें बार बार ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में कोई और रास्ता नहीं था।